गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का पाठ नंबर 6 इत्यादि की आत्मकहानी। इसके लेखक हैं यशोदानंद अखोरी जी। आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि लेखक ने इत्यादि शब्द के उपयोग दुरुपयोग के बारे में बताया है। देखिए, शब्द समाज में मेरा सम्मान कुछ कम नहीं है। मेरा इतना आदर है कि वक्ता और लेखक लोग मुझे जबरदस्ती घसीट ले जाते हैं। वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला। दिन भर मेरे पास ना जाने कितने बुलावे आते हैं। सभा सोसाइटियों में जाते जाते मुझे नींद भर सोने की भी छुट्टी नहीं मिलती। यदि मैं बिना बुलाए भी कहीं पहुंचता हूँ तो भी मेरा सम्मान के साथ स्थान पाता हूँ। देखिए, आज हम एक शब्द है जिसका नाम है इत्यादि। इसे हिंदी में शॉर्टकट में हम आदि भी कहते हैं और इंग्लिश में एक्सेट्रा वर्ड कहते हैं। तो आज ये जो इत्यादि शब्द है वो अपनी कहानी खुद ही हमें बता रहा है कि कैसे लोग इसका सही इस्तेमाल भी करते हैं और कैसे लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। तो इत्यादि शब्द कह रहा है कि वक्ता और लेखक लोग उसे जबरदस्ती घसीट ले जाते हैं, चाहे वो जाना चाहे चाहे ना जाना चाहे, और जहां भी वो जाता है वहां उसे स्थान जरूर मिल जाता है। तो इस परिच्छेद का आपका पहला प्रश्न है, ये लोग इत्यादि शब्द को जबरदस्ती घसीट ले जाते हैं। ट्रू बॉक्स। आपको इसका उत्तर इस परिच्छेद में ढूंढना है और दो उत्तर आपको लिखना है। सच पूछिए तो शब्द समाज में मैं इत्यादि न रहता तो लेखकों और वक्ताओं की ना जाने क्या दुर्दशा होती। पर हाँ, इतना सम्मान पाने पर भी किसी ने आज तक मेरे जीवन की कहानी नहीं लिखी। तो इत्यादि शब्द कहता है कि अगर वो नहीं होता तो लेखक और वक्ताओं की जाने क्या दुर्दशा हो जाती। इतना काम आने के बावजूद किसी ने आज तक उस पे कोई कहानी नहीं लिखी। संसार में जो जगह भी काम करता है उसके लिए लेखक लोग खूब नमक मिर्च लगाकर पोथे के पोथे रंग डालते हैं। पर मेरे लिए एक सतर भी किसी की लेखनी से आज तक नहीं निकली। सतर, सतर का मतलब होता है लकीर, यानी कि एक भी लाइन। पाठक इसमें एक भेद है। पाठक यानी पाठ पढ़ने वाला, यानी कि हम और आप। तो भेद का मतलब होता है अंतर। तो यहाँ इत्यादि शब्द कह रहा है कि बहुत सारे लेखक और भाषण देने वाले वक्ता लोग इसका इस्तेमाल हमेशा करते हैं, इस्तेमाल भी और उसका गलत इस्तेमाल भी, लेकिन किसी ने आज तक इस पे कोई कहानी नहीं लिखी। अदरवाइज जो लेखक लोग होते हैं वो कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, उस पर नमक मिर्च लगाकर पोथे पे पोथे, यानी कि बुक्स पे बुक्स लिख डालते हैं, लेकिन इस इत्यादि शब्द को लेकर किसी ने एक लाइन भी नहीं लिखी। इस बात का इत्यादि शब्द को बहुत ही दुख है। तो इस परिच्छेद का आपका सवाल है, यदि इत्यादि शब्द ना होता तो इनकी दुर्दशा हो जाती। टू बॉक्स। यदि लेखक लोग सर्वसाधारण पर मेरे गुण प्रकाशित करते, सर्वसाधारण का मतलब होता है आम जनता, तो उनकी योग्यता की कलई जरूर खुल जाती। कलई मतलब असलियत। तो हमारे इत्यादि शब्द का मानना है कि अगर इत्यादि शब्द का मानना है कि अगर किसी ने आम जनता पर इसके गुण प्रकाशित करते तो उनकी कलई जरूर खुल जाती। यानी अगर लोग को पता चल जाए कि इत्यादि शब्द कैसे इस्तेमाल किया जाता है तो जो लेखक बड़ी बड़ी पोथियां लिखते हैं उनकी असलियत सभी के सामने आ जाएगी, क्योंकि उनकी शब्द दारिद्रता की दशा में, दारिद्रता का मतलब होता है गरीबी, मैं ही उनका एकमात्र अवलंब हूँ। अवलंब यानी सहारा। तो इत्यादि का मानना है कि लेखकों के पास शब्दों की कमी होती है, इसीलिए अक्सर लेखक इत्यादि शब्द का इस्तेमाल हर एक लाइन में कर देते हैं। अगर यही बात आम जनता को पता चल जाए तो जनता लेखकों की लिखी गई किताबों को पसंद नहीं करेगी। अच्छा, तो आज मैं चारों ओर से निराश होकर आप ही अपनी कहानी कहने और गुणावली गाने बैठा हूँ। तो इत्यादि शब्द कहता है कि अब मैं बोर हो चुका हूँ, भाई कोई मुझे नहीं अपना रहा है, ना ही मेरी जूनी लिख रहा है। तो आज मैं अपनी कहानी और गुणावली, गुणावली मतलब अपनी तारीफ की गाथा, खुद ही गाने बैठा हूँ। पाठक, आप मुझे अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने का दोष ना लगाए, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो इसलिए उसे कहा कि आज मैं अपनी कहानी खुद कहने जा रहा हूँ, कोई भी बुरा ना माने कि मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से कहने जा रहा हूँ। अब इस परिच्छेद का आपका सवाल है कि इत्यादि शब्द यह गाने बैठा है। वन बॉक्स।
अपने जन्म का संत संवत मिति का मतलब होता है ईयर्स यानी कि साल। दिन मुझे याद भी नहीं। तो इत्यादि शब्द कहता है कि भाई किस साल में पैदा हुआ या मेरा जन्म हुआ, लेखकों ने या मेरा आविष्कार किया, ये मुझे याद नहीं। याद है इतना ही कि जिस समय शब्द का महाअकाल मतलब बहुत बड़ी कमी पड़ा था, उसी समय मेरा जन्म हुआ था। मेरी माता का नाम इति और पिता का नाम आदि है। तो इत्यादि का मानना है कि उसका जन्म कैसे हुआ था, क्योंकि उसकी माँ का नाम इति है और पिता का नाम आदि है। मेरी माता अविकृत यानी अविच घराने की है। अविकृत का मतलब होता है ना बदलने वाला। तो जो अव्य शब्द हम अक्सर पढ़ते हैं, तो इत्यादि का मानना है कि उसकी जो माँ है वो अव्य घराने की है। मेरे लिए यह थोड़े गौरव की बात नहीं, क्योंकि बड़ी कृपा से अव्य वंश वाले प्रतापी महाराज प्रत्यय के भी अधीन नहीं हुए। वह स्वाधीनता से विचरते आए हैं। स्वाधीनता से विचरना का मतलब होता है आजादी से घूमना। देखिए, क्या बताया है यहाँ पे इत्यादि ने? इत्यादि ने बताया है कि जो उसकी माँ है, उसका नाम है इति और जो उनके पिता हैं, वो प्रत्यय खानदान के हैं और उनका नाम है आदि। तो इति और आदि दोनों ही शब्दों को जब मिलाते हैं, तब इत्यादि का निर्माण होता है। यहाँ आपका सवाल है, इत्यादि की माता का नाम यह है। 1 बॉक्स। दूसरा सवाल, इत्यादि के पिता का नाम यह है। 1 बॉक्स। तो यहाँ पे आपके 2 प्रश्न हैं। मेरे बारे में किसी ने कहा था कि यह लड़का विख्यात और परोपकारी होगा। आपका यहाँ सवाल है कि इत्यादि के बारे में लोगों ने यह कहा। 2 बॉक्स। या इत्यादि बड़ा होकर यह होगा। 2 बॉक्स। अपने समाज में यह सबका प्यारा बनेगा। विख्यात का मतलब होता है मशहूर और परोपकारी मतलब भला करने वाला। तो सभी ने इत्यादि शब्द के बारे में कहा था कि ये बड़ा होकर मशहूर होगा साहित्य जगत में और सभी का भला करेगा और सभी लोग इसे प्यार करेंगे। मेरा नाम माता पिता ने कुछ और नहीं रखा, अपने ही नामों को मिलाकर वह मुझे पुकारने लगे। इससे मैं इत्यादि कहलाने लगा। कुछ लोग प्यार में आकर पिता के नाम पर आदि भी कहने लगे। तो यहाँ पर इत्यादि ने बताया कि कैसे उसका नाम इत्यादि पड़ा। तो माँ का नाम इति था, पिता का नाम आदि था, तो यही दोनों मिलाकर उसे समाज में इत्यादि बोलने लगे और वो समाज में सभी का प्यारा हो गया। हर कोई उसके सामने हाथ बढ़ाने लगा और उसे ढेर सारा प्यार देने लगा। पुराने जमाने में मेरा इतना नाम नहीं था। कारण यह कि एक तो लड़कपन, लड़कपन का मतलब होता है बचपन में थोड़े लोगों से मेरी जान पहचान थी। दूसरे, उस समय बुद्धिमानों के बुद्धि भंडार में शब्दों की दृढ़ता ना थी। कहते हैं कि पहले के जमाने में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके दिमाग में शब्दों की कहीं कोई कमी नहीं होती थी। इसीलिए ऋषि मुनि पोथी पर पोथी रच देते थे। लोगों को वो निरंतर अपना ज्ञान बांटा करते थे, क्योंकि उनके पास शब्दों का भंडार बहुत ज्यादा था। पर जैसे जैसे शब्द दारिद्र बढ़ता गया, वैसे वैसे मेरा सम्मान भी बढ़ता गया। अब देखिए उन्होंने कैसे क्या कहा इत्यादि शब्द ने, कि पहले लोगों के पास शब्दों का बहुत भंडार होता था, क्योंकि लोग वैसे पढ़ा लिखा करते थे। आज लोग शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं, इसीलिए लोगों के पास शब्दों की कमी हो गई है। वो बोलते-बोलते अटक जाते हैं, इसीलिए अक्सर लोग अपना सेंटेंस यानी कि वाक्य कंप्लीट करने के लिए इंग्लिश में एक्सेट्रा, हिंदी में आदि या इत्यादि शब्द बोलकर अपने वाक्यों को खत्म कर देते हैं। यहाँ आपका सवाल है कि पहले बुद्धिमानों के बुद्धि भंडार में इसकी कमी ना थी। 1 बॉक्स आपका आंसर है, आपको ढूंढ के लिखना है। आजकल की बात मत पूछिए, आजकल मैं ही मैं हूँ। मेरे समान सम्मान पाने वाला इस समाज में कदाचित वेला ही कोई ठहरेगा। कदाचित मतलब शायद। तो इत्यादि शब्द का मतलब है कि आज समाज में उसकी तरह सम्मान पाने वाला ऐसा कोई शब्द अनोखा ही होगा, अदरवाइज उसके अलावा कोई भी नहीं है। आदर की मात्रा के साथ मेरे नाम की संख्या भी बढ़ चली है। आजकल मेरे अपने नाम हैं। भिन्न-भिन्न भाषाओं के शब्द समाज में मेरे नाम भी भिन्न-भिन्न हैं। तो इत्यादि शब्द का मानना है कि अलग-अलग लैंग्वेज में, अलग-अलग भाषा में इत्यादि शब्द को अलग-अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे हिंदी में इत्यादि या आदि और इंग्लिश में एक्सेट्रा, वैसे अलग-अलग भाषा के लोग इसे अलग-अलग नामों से पुकारते हैं। लेकिन इस्तेमाल सभी लोग इसे
ज़रूर करते हैं। मेरा पहनावा भी भिन्न-भिन्न है, जैसा देश वैसा वेश। बनाकर मैं सर्वत्र विचरता हूँ। सर्वत्र विचरना का मतलब होता है सब जगह घूमना। तो हर जगह चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, हर जगह इत्यादि शब्द मानो वेश बना-बना कर यानी कि अपना चोला बदल-बदल कर घूमता रहता है। आप तो जानते ही होंगे कि सर्वेश्वर, सर्वेश्वर यानी कि ईश्वर, ईश्वर ने हम शब्दों को सर्वव्यापक बनाया है। सर्वव्यापक का मतलब होता है सभी जगह फैला हुआ। तो ईश्वर ने क्या किया है, सभी शब्दों को हर जगह फैलाया है। यही कारण है कि इत्यादि शब्द चाहे देश हो, चाहे विदेश, हर जगह फैला है। इसी से मैं एक ही समय पर अनेक ठौर काम करता हूँ। ठौर का मतलब होता है अनेक जगहों पर काम करता हूँ। इस घड़ी भारत की पंडित मंडली में भी विराजमान हूँ। जहाँ देखिए वहाँ मैं परोपकार के लिए उपस्थित हूँ। तो हमारे इत्यादि शब्द का मानना है चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, चाहे पंडितों की मंडली हो, हर जगह ये शब्द शामिल किया जाता है और हर जगह ये जाकर सिर्फ लोगों के भला करने का काम करता है। यहाँ आपका प्रश्न है, सर्वेश्वर ने शब्दों को ऐसे बनाया है। वन बॉक्स। क्या राजा, क्या रंग, क्या पंडित, क्या मूर्ख। रंग का मतलब होता है प्रजा। किसी के घर जाने आने में मैं संकोच नहीं करता। संकोच यानी हिचकना। तो यहाँ आपका प्रश्न है, इत्यादि इनके घर आने जाने में संकोच नहीं करता। फोर बॉक्स यानी आपको चार उत्तर ढूंढने हैं और चार उत्तर लिखने हैं। अपनी मानहानि नहीं समझता। मानहानि का मतलब होता है मान अपमान। तो हमारे इत्यादि शब्द का मानना है कि राजा हो, प्रजा हो, पंडित हो, मूर्ख हो, वो हर एक के घर चला जाता है और कहीं भी जाने में वो संकोच या अपमान महसूस नहीं करता। अन्य शब्दों में यह गुण नहीं है। वह बोलने पर भी कहीं आने-जाने में गर्व महसूस करते हैं, आदर चाहते हैं, जैसे हर इंसान कहीं भी आता-जाता नहीं है। जब इंसान को किसी के घर में इज़्ज़त-आदर मिलती है, तो ही इंसान जाता है। वैसे इस साहित्य समाज में ऐसे कई शब्द हैं, जो कहीं भी उठकर नहीं जाते, लेकिन इत्यादि शब्द ये कहीं भी चला जाता है। जाने पर स्थान सम्मान का स्थान ना पाने से रूठ कर उठ भागते हैं। मुझ में यह बात नहीं, इसी से मैं सबका प्यारा हूँ। तो इत्यादि शब्द कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। परोपकार और दूसरे का मान रखना तो मानो मेरा कर्तव्य ही है। यह किए बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं पड़ता। संसार में ऐसा कौन है जिसके अवसर पड़ने पर मैं नहीं आता। तो इत्यादि शब्द का मानना है कि लोगों का साथ भला करना और उनका मान रखना यानी उनकी इज्जत रखना यही उसका कर्तव्य है। तो यहाँ आपका सवाल है, इत्यादि इसे अपना कर्तव्य मानता है। टू बॉक्स। तो दो उत्तर ढूंढिए और लिख लीजिए। संसार में ऐसा कौन है जिसके अवसर पड़ने पर वह नहीं जाता। निर्धन लोग जैसे भाड़े पर कपड़ा पहनकर बड़े बड़े समाजों में बड़ाई पाते हैं, कोई उन्हें निर्धन नहीं समझता। वैसे ही मैं भी छोटे छोटे वक्ताओं और लेखकों की दरिद्रता झटपट दूर कर देता हूँ। अब दो एक दृष्टांत लीजिए। दृष्टांत का मतलब होता है मिसाल और बड़ाई का मतलब तारीफ और निधन का मतलब होता है गरीब। देखिए क्या कहना चाहे इत्यादि शब्द ने। इत्यादि का मानना है कि हमेशा वो दूसरों का परोपकार और दूसरों का मान रखता है। साथ ही वो कहता है कि जैसे निर्धन लोग यानी गरीब लोग जब किसी की शादी में जाते हैं तो भाड़े का कपड़ा ले लेते हैं। आजकल तो फैशन ये है कि दूल्हा दुल्हन भी अक्सर जो कपड़े पहनते हैं शादी में वो भाड़े का ही इस्तेमाल करते हैं। सब नहीं लेकिन कुछ लोग। और जो लोग बाराती बनकर या फिर मेहमान बनकर जाते हैं वो लोग भी अक्सर अगर उनके पास पैसे नहीं है, तो वो लोग भी भाड़े का कपड़ा ले लेते हैं ताकि शादी-ब्याह में कोई उन्हें देखकर ये ना कहे कि वो अमीर है कि गरीब है। तो इसी तरह ये भी है इत्यादि शब्द कि हर किसी की मदद के लिए पहुँच जाता है। वक्ता महाशय वक्तृत्व देने के लिए उठ खड़े हुए। वक्तृत्व का मतलब होता है भाषण। अपने विद्वता दिखाने के लिए, विद्वता यानी समझदारी, सब शास्त्रों की बात थोड़ी बहुत करना चाहती चाहिए, पर पन्ना भी उलटने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। देखिए एक आदमी है वक्ता यानी कि भाषण देने वाला। ये भाषण देने के लिए खड़े तो हुए, पहले से सोच के रखा था कि शास्त्रों की बात बताएंगे और अपनी समझदारी सिद्ध करेंगे, लेकिन उन्हें याद करने का या किताबों को खोलने का या ग्रंथों को खोलने का मौका नहीं मिल पाया।
इधर-उधर से सुनकर 2 एक शास्त्रों और शास्त्रकारों का नाम भर जान लिया। तो यहाँ-वहाँ से जो उन्होंने सुना था शास्त्रों के बारे में या शास्त्र लिखने वाले शास्त्रकारों के बारे में, उनके नाम बता दिए। कहने को तो खड़े हुए हैं, पर कहें क्या? तो बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं ये इंसान, लेकिन इनके पास बोलने के लिए शब्द भंडार कम पड़ गया। अब आखिर ये करेंगे क्या? तो यहाँ पे आपका सवाल है, वक्ता महाशय यह देने के लिए उठ खड़े हुए। 1 बॉक्स। अब लगे चिंता के समुद्र में डूबने उतारने और मुंह पर रुमाल लिए खांसते खूंसते इधर उधर ताकते। अब वो चिंता में आ गए, खांसने लगे, टेंशन में आ गए कि करे तो क्या करे, क्योंकि उनके पास शब्द ही नहीं था। दो चार बूंद पानी भी उनके मुखमंडल पर झलकने लगा। मुखमंडल यानी कि चेहरा। तो आपका प्रश्न यहाँ पे ये है कि वक्ता महाशय के मुखमंडल पर यह झलकने लगा। 1 बॉक्स। तो मुख कमल पहले उत्साह सूर्य की किरणों से खिल उठा था, यानी जो चेहरा उनका भाषण देना है ये सोचकर खिला हुआ दिख रहा था, वही मंच पर आकर चेहरा थोड़ा-सा टेंशन में आ गया। अब ग्लानि और संकोच का मतलब होता है दुःख और हिचकिचाहट का पाला पड़ने से मुरझाने लगा। अब उन्हें टेंशन आने लगा, दुःख होने लगा कि उन्हें तो कुछ भी याद नहीं, क्योंकि समय नहीं मिला था। अब करें तो क्या करें? उनकी ऐसी दशा देख मेरा हृदय दया से उमड़ आया। इत्यादि शब्द का मानना है कि जब वो डरने लगे, उनका हाल कुछ ऐसा हो गया कि वो रुमाल लेके अपने चेहरे को छुपा रहे थे या खांस रहे थे या पानी की बूंद यानी कि पसीना आने लगा, तब मानो इत्यादि शब्द कहता है कि मुझे उस वक्ता महाशय पर दया आ गई। उस समय मैं बिना बुलाए उनके लिए जा खड़ा हुआ। मैंने उनके कानों में चुपके से कहा, महाशय कुछ परवाह नहीं, आपकी मदद के लिए मैं आया हूँ। आपके जी में जो आए प्रारंभ कीजिए, फिर तो मैं कुछ निभा लूंगा। निभा यानी निर्वाह करना, यानी कि साथ दे देना। मेरे ढाढ़स बढ़ाने पर, ढाढ़स यानी कि हिम्मत, बेचारे वक्ता जी के जी में जी आया। यानी जब इत्यादि शब्द ने वक्ता जी के कानों में आके कहा कि भाई डरिए मत, आप शुरुआत कीजिए, जहां अटकोगे मेरा नाम ले लीजिएगा, तो मैं आपका भाषण कंप्लीट कर दूंगा। ये सुनकर जो वक्ता महाशय थे, यानी भाषण देने के लिए जो खड़ा था इंसान, उसके जान में जान आया कि चलो आज अपनी बेइज्जती तो कम से कम नहीं होने वाली। तो यहाँ आपका प्रश्न है कि वक्ता साहब की मदद के लिए ये आया। 1 बॉक्स। उनका मन फिर ज्यों का त्यों भरा हरा भरा हो उठा। थोड़ी देर के लिए जो उनके मुखड़े के आकाश मंडल यानी कि चेहरा बोलते हैं, में चिंता चिन्ह का बादल दिख रहा था, वो एक बारगी फट गया। एक बारगी यानी अचानक फट गया। उत्साह का सूर्य फिर से निकल आया। यानी जो भाषण देने वाले वक्ता महाशय थोड़ा-सा निराश हो गए थे कि भाई हम लोग आए हैं भाषण में या कवि सम्मेलन में, तो मैं कैसे अपना कविता पूरी करूँ या भाषण दूँ? जब इत्यादि शब्द ने कहा कि वो मदद करने को तैयार है, तो मानो चेहरे पर एक खुशी आ गई। तो यहाँ आपका सवाल है, उत्साह का यह फिर से निकल आया। 1 बॉक्स। अब लगे वो यूं वक्तृता झाड़ने। वक्तृता का मतलब होता है भाषण। महाशयों, धर्मशास्त्र का पुराणकार दर्शनकारों ने कर्मवाद इत्यादि जिन जिन दार्शनिक तत्व रत्नों को भारत के भंडार में भरा है, कर्मवाद का मतलब होता है कार्य करना और दार्शनिक तत्व का मतलब होता है सच को पहचानने वाला। उन्हें देखकर मैक्स मूलर इत्यादि पाश्चात्य, पाश्चात्य यानी कि प्राचीन, और अचंभे का मतलब होता है हैरानी। देखिए क्या बोला उसने, अब लगे वह यो वक्तृता झाड़ने, यानी जो भाषण देने इंसान खड़ा था, अब वो कॉन्फिडेंस में आ गया और भाषण अपना स्टार्ट करता है। भाषण में क्या कहता है कि धर्मशास्त्रकार, धर्मशास्त्रकार का मतलब होता है जो धर्मों की बातें करते हैं। पुराणकार यानी कि जो पुराणों में यानी ग्रंथ लिखा करते हैं वो लोग, वो ऋषि मुनि। तो ऋषि मुनि जो धर्म की बातें लिखते हैं वो लोग, और दर्शनकार जो हमें बताते हैं कि जीवन में क्या सच है क्या नहीं, वो लोग। ने कर्मवाद, उन्होंने तीनों ने हमें बताया है कि हमें कर्म करना चाहिए। अब कर्मवाद के बाद इन्होंने और क्या बताया था, तो वक्ता महाशय को वो शब्द याद नहीं, तो कर्मवाद के बाद डायरेक्ट उन्होंने इत्यादि शब्द का नाम लेकर अपना भाषण को आगे बढ़ा दिया। अब क्या कहा है कि मैक्स मूलर इत्यादि पाश्चात्य पंडित लोग बड़े अचंभे में आकर चुप हो जाते, यानी अब ऐसा भाषण सुनकर
मानो कोई भी अचंभे में आ जाता कि अरे, इत्यादि शब्द का इतना अच्छा इस्तेमाल कि अगर आपको याद नहीं तो 1-2 शब्द बोलिए और बाकी का आप इत्यादि शब्द बोलकर भाषण को आगे बढ़ा दीजिए। सुनिए और किसी समालोचक महाशय का किसी ग्रंथकार के साथ कुछ मनमुटाव चल रहा था। समालोचक का मतलब होता है आलोचक, वो लोग जो बुक्स को क्रिटिक्स करते हैं, यानी कि उसकी बुराइयां निकालते हैं, अच्छाई बुराई। मनमुटाव का मतलब होता है अनबन। तो एक समालोचक साहब थे जो किताबों को पढ़कर अच्छा बुरा बताते थे। उनका किसी ग्रंथकार यानी कि किसी राइटर से या पोएट से मनमुटाव चल रहा था, यानी कि अनबन चल गई थी। जब ग्रंथकार की कोई पुस्तक समालोचना के लिए समालोचक साहब के आगे आई, तब वह बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि यह दाव तो वो एक बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। दाव यानी कि मौका। पुस्तक को बहुत कुछ ध्यान देकर उलट कर उन्होंने देखा, कहीं किसी प्रकार का विशेष दोष दोष यानी कि कमी पुस्तक में उन्हें ना मिली। देखिए क्या कहा है इत्यादि शब्द ने कि एक राइटर है यानी कि ग्रंथकार, उनका एक समालोचक महोदय से झगड़ा चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था। अब ये जो हमारे समालोचक साहब थे वो इस ताव में बैठे थे कि कब उस ग्रंथकार के द्वारा लिखी गई कोई पुस्तक या कविता या कोई पाठ उनके पास आए और वो उसमें गलतियां ढूंढे। जब उनके हाथ में वो पुस्तक आई तो उन्होंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनको कुछ खास दोष नहीं मिला। अब आपका यहाँ सवाल है, समालोचक महाशय का इनके साथ मनमुटाव चल रहा था। वन बॉक्स। दो एक साधारण छापे की भूलें निकली, पर इससे तो सर्वसाधारण की तृप्ति नहीं होती, तृप्ति यानी कि शांति। ऐसी दशा में बेचारे समालोचक महाशय के मन में मैं याद आ गया। वे झटपट मेरी शरण में आए। फिर क्या, पौबारा, पौबारा यानी लाभ होना। देखिए क्या बोला है कि जब समालोचक महोदय को ग्रंथकार की कमियां नहीं मिलती है, तब वो इत्यादि शब्द का सहारा लेते हैं और उनका मानो लाभ ही लाभ हो गया। यहाँ आपका सवाल है कि समालोचक महोदय झटपट इसकी शरण में चले आए। वन बॉक्स। उन्होंने उस पुस्तक की यूं समालोचना कर डाली, पुस्तक में जितने दोष हैं उन सभी को दिखाकर हम ग्रंथकार की अयोग्यता का परिचय देना और अपने पत्र का स्थान भरना और पाठकों का समय खोना नहीं चाहते। तो उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया कि भाई आपकी पुस्तक में बहुत सारी कमियां हैं, आप अयोग्य हो। मैं अपने पत्र में और क्या लिखूं, और ना ही पढ़ने वालों का मैं समय खोना चाहता हूँ। पर दो एक साधारण दोष हम दिखा देते हैं, जैसे इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह से उन्होंने उसकी जो बुक थी उसे रिजेक्ट करते हुए कमियों को दिखाना चाहा। पाठक देखिए, समालोचक साहब का इस समय मैंने कितना बड़ा काम कर दिया। यदि यह अवसर उनके हाथ से निकल जाता तो वह अपने मनमुटाव का बदला कैसे लेते। तो इत्यादि शब्द कहता है कि उन्होंने पाठकों की को दिखाकर कहता है कि उन्होंने समालोचक साहब की कैसे मदद की। अगर वो उनके मन में उस समय नहीं आया होता, तो जो समालोचक हैं, वो ग्रंथकार से बदला कैसे लेते। इसीलिए इत्यादि शब्द का इस्तेमाल करते हुए जो समालोचक साहब थे, उन्होंने अपना बदला भी ले लिया और इस ग्रंथकार का जो लिखा गया बुक था, उसे रिजेक्ट ही कर दिया। तो यहाँ आपका प्रश्न है, समालोचक साहब की मदद कौन करता है। वन बॉक्स। यह तो हुई बुरी समालोचना की बात। यदि भली समालोचना करना का काम पड़े, तो मेरे ही सहारे वे बुरी पुस्तक की भी ऐसी समालोचना कर डालते हैं कि वह पुस्तक सर्वसाधारण की आंखों में भली भासने लगती है, यानी कि अच्छा लगना, और उसकी मांगे चारों ओर से आने लगती है। देखिए क्या बताना चाहे इत्यादि ने। इत्यादि कहता है कि समालोचक साहब के ही हाथ में है, चाहे तो बुरी पुस्तक को अच्छा बना दे या अच्छी पुस्तक को बुरा। तो अब उन्होंने क्या कहा, अच्छी पुस्तक को तो वो बुरा बना चुके इत्यादि शब्द का सहारा लेकर। अब एक बुरी पुस्तक को वो अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने क्या किया, इत्यादि शब्द का ही इस्तेमाल किया और एक बुरी पुस्तक की भी इतनी तारीफ की इत्यादि शब्द डालकर कि मानो वो पुस्तक प्रसिद्ध हो गई। अब आपका यहाँ पे सवाल है, अच्छी पुस्तक की आलोचना करने के लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वन बॉक्स।
कहाँ तक कहूँ, मैं मूर्ख को विद्वान बनाता हूँ, जिसे युक्ति नहीं उसे युक्ति सुझाता हूँ। युक्ति का मतलब उपाय। आपका यहाँ सवाल है कि इत्यादि शब्द मूर्ख को यह बना देता है वन बॉक्स। तो इत्यादि शब्द कहता है कि वो बेवकूफ को विद्वान बनाता है और जिसके पास उपाय नहीं है, वो उसे उपाय भी दे देता है। लेखक को यदि भाव प्रकाशित करने को भाषा नहीं जुटती, तो भाषा देता है। कवि को जब उपमा नहीं मिलती, उपमा यानी कि तुलना, तो उपमा बताता है। सच पूछिए तो मेरे पहुंचते ही अधूरा विषय भी पूरा हो जाता है। बस क्या, इतने से मेरी महिमा प्रकट नहीं होती। महिमा यानी महानता। तो यहाँ पे इत्यादि शब्द कहता है कि जो काम अधूरा रहता है, वो उसे पूरा भी कर देता है। और वो मूर्ख को विद्वान और जिसके पास दिमाग नहीं है या आइडिया नहीं आ रही है, उसको आइडिया दे देता है। जिस लेखक के अंदर फीलिंग्स नहीं आ रही, उसको वो फीलिंग दे देता है। जो कभी उपमा नहीं कर पा रहा, उसे उपमा करने के लिए वो इत्यादि शब्द का कह देता है उपयोग कर लो ताकि आपका वाक्य पूरा हो जाए। इस तरह से इत्यादि शब्द को लेखक, कवि हर जगह इस्तेमाल करने लगे हैं। चलिए, चलते-चलते आपको एक और बात बताता चलूँ। समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तित यानी चेंज होना। परिवर्तन समाज संसार का नियम है। लोगों ने भी मेरे स्वरूप को संक्षिप्त यानी कि छोटा करते हुआ मेरा रूप परिवर्तित कर दिया है। अधिकांशतः अधिकांशतः मतलब ज़्यादातर मुझे आदि के रूप में लिखा जाता है। आदि मेरा ही संक्षिप्त रूप है। तो जैसे आपको पता है कि आजकल के जो बच्चे हैं, वो ज़्यादातर शब्दों को शॉर्टकट में लिखना पसंद करते हैं। जैसे हम गुड मॉर्निंग को जीएम लिख देते हैं, गुड नाइट को जीएन लिख देते हैं, उसी तरह हिंदी में भी इत्यादि को शॉर्टकट में आदि लिखा जाता है और अक्सर बच्चे अपने उत्तर लिखते वक़्त इत्यादि शब्द ना लिखकर इस आदि का ही उपयोग करते हैं। तो आदि कहता है कि मुझे आदि कहो कि इत्यादि कहो, दोनों ही मेरा ही नाम है। तो आज इस पाठ से हमने क्या सीखा? आज इस पाठ से हमने एक शब्द है इत्यादि, इसकी आत्म कहानी जानी। जैसे कि इंसान की कहानी होती है, जानवर की, पक्षी की, वैसे ही इत्यादि ने आज अपनी कहानी बताई। इस कहानी में उसे बताया कि उसकी माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, कैसे उसका जन्म हुआ, कैसे लोग अच्छे कार्यों के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं और बुरे कार्यों के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे इत्यादि शब्द हर जगह फैला हुआ है। आज छोटा हो, बड़ा हो, राजा हो, अमीर हो, गरीब हो, हर कोई इस इत्यादि शब्द का इस्तेमाल अपने मुख पर ज़रूर लाता है। और इत्यादि ना बोलकर आजकल के तो लोग आदि यानी कि शॉर्टकट बोलना स्टार्ट कर चुके हैं। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें शब्दों को सोच समझ कर बोलना चाहिए और किसी भी शब्द को अच्छी तरह से इस्तेमाल में लाना चाहिए। स्वामत, हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। इस पर अपने विचार लिखिए। ये आपका स्वामत का प्रश्न है। 8 से 10 लाइन में आपको इसका उत्तर लिखना है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।